नीता अपने पति के साथ हनीमून मनाने हिल स्टेशन पर अपने पति के साथ जा रही थी। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। उसका पति विमल एक कंपनी में इंजीनियर था। उसका विवाह दोनों परिवार की रजामंदी से पूरी सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। नीतू बहुत खुश थी। वो जिससे प्यार करती थी उसी के साथ उसका विवाह हुआ था। घर से निकलने में उसे काफ़ी देर हो गई थी। ट्रेन सुबह के 10:30 बजे थी। गर्मी शुरू हो रही थी, इसलिए उसके पति ने रिजर्वेशन थर्ड एसी में करवाया था। जल्दी जल्दी वो कार से स्टेशन पहुंची। उसके पति और देवर ने मिलकर उसका सामान कार से उतरवाया। पूछताछ में पता करने पर पता चला ट्रेन अभी 1 घंटा देर से आएगी। उसने अपने देवर को कार से वापस घर भेज दिया। उसने थोड़ी देर राहत की सांस ली कि चलो ट्रेन लेट होने की वजह से छूटी नहीं। हालांकि उसके पति के मोबाइल पर ट्रेन के विलंब होने की सूचना मिली थी, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में वो देख ही नहीं पाया था। नीतू यात्री विश्राम गृह में आकर बैठ गई और अपने थर्मस से चाय निकाली। एक प्याली अपने पति को दी और एक खुद लेकर पीने लगी। तभी उसकी नज़र सामने एक लड़के और लड़की पर पड़ी। लड़की उसकी जान पहचान की लगी। उसने ध्यान से देखा। लड़की उसकी सहेली मंजू थी, लेकिन उसके साथ लड़का कौन है? उसका माथा ठनका। मंजू का स्टेशन तो दूसरा था। वो इस स्टेशन पर क्यों आई है और कहाँ जा रही है? उसने जल्दी जल्दी अपना चाय खत्म किया और अपने पति से कहा, आप जरा सामान देखिए। उधर सामने मेरी एक सहेली बैठी है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। ठीक है, जाओ मिलकर जल्दी आओ, उसके पति ने कहा। सामने अपनी सहेली नीतू को देखकर मंजू चौंक गई। थोड़ी भयभीत भी नजर आ रही थी। अरे, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो तू मुझे देखकर डर रही है। मैं तेरी सहेली नीतू हूँ, उसने हंसते हुए कहा। मैंने पहचान लिया है नीतू, तुम कहाँ जा रही हो? उसने नीतू से पूछ लिया। अरे, मैं तो अपने पति के साथ हनीमून पर जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारे साथ कौन लड़का है? इसे कभी देखा नहीं? नीतू ने पूछा। मंजू ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, दरअसल मैं घर से भागकर आई हूँ। मैं इस लड़के प्रमोद से प्यार करती हूँ। हम दोनों के घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन जा कहाँ रही हो? नीतू ने पूछा। उसकी बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ तय नहीं किया है, बस यहाँ से दूर चली जाना चाहती हूँ, ताकि कोई हमें पहचान न सके। मंजू ने कहा, कितनी मूर्ख है तू। लड़की जब घर से भागती है तो पता है तुम्हें माता पिता और परिवार की समाज में कितना अपमान होता है। कोई समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। फिर क्या पता है ये लड़का तुम्हारे साथ ईमानदारी करेगा? हो सकता है तुम्हें धोखा दे दे या बेच दे, जान से मार दे, या मन भर जाने पर तुम्हें छोड़ दे। फिर तुम कहाँ जाओगी? किससे मदद मांगोगी? नीतू ने उसे समझाते हुए कहा। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन घर से भाग जाना बहुत गलत बात है। एक लड़की के लिए किसी तरह दोनों को मिलकर अपने अपने परिवार को राजी करना चाहिए। उससे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तब जाकर पारिवारिक जीवन सफल होता है, वरना दुख ही दुख होता है। ऐसी गलती मत करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने घर वापस लौट जाओ। मंजू, अपने कुल खानदान की मर्यादा बचाओ। साथ ही इसको बोलो, पहले अपने पैरों पर खड़ा हो, फिर दोनों परिवार की रजामंदी से अपना विवाह करना। भागकर तो हरगिज नहीं। मंजू रोने लगी। रोना बंद करो और लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। हालांकि अब तुम बालिग हो गई हो, अपनी मर्जी से विवाह कर सकती हो, लेकिन इस अधिकार का गलत इस्तेमाल मत करो। प्यार किया है तो समस्याओं का सामना भी करना सीखो, नीतू ने कहा। तभी उसके पति ने आवाज़ दी, जल्दी आओ नीतू।
ट्रेन के आने की सूचना हो रही है। ठीक है, आती हूँ। अब तुम जाओ और घर पहुँचकर मुझे फ़ोन करना। ट्रेन में नीतू मंजू के बारे में सोच रही थी। घर पहुँचते ही मंजू की माँ रोते हुए उसे गले लगा ली। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं अपनी सहेली को स्टेशन छोड़ने गई थी। वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही थी। उसकी अभी नई नई शादी हुई है। जल्दबाजी में बताना भूल गई थी। उसकी पिता ने कहा, बेटी, बताकर जाती तो हम परेशान नहीं होते। मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही थीं। अच्छा हुआ तुम आ गईं। अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। माँ ने कहा, चल हाथ मुँह धो ले बेटी, मैं खाना लगाती हूँ। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी ओढ़नी से अपना चेहरा ढक लिया था। आज कितनी बड़ी गलती करने से वो बच गई थी।